बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिगर हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा आर्गन है, एक उज़्वे रईस है। इसको कुछ हिस्सा इसका काट भी दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद ये पूरी बॉडी में एक ऐसा उज़्व है, एक ऐसा आर्गन है जो फिर बराबर हो जाता है। यानी इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आगे से थोड़ा काट दिया, काट के किसी को दे दिया तो कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद ये अपने कटे हुए हिस्से को दोबारा पूरा कर देता है। कोई भी जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है, मिसाल के तौर पर इस फिंगर को काट दिया जाए तो ये सारी ज़िंदगी उतनी कटी ही रहेगी। किसी हिस्से को काट दिया जाए तो वो कटा ही रहेगा। लेकिन जिगर एक ऐसा उज़्व है जिसका कुछ हिस्सा काट दिया जाए तो कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद ये वो अपना हिस्सा खुद ब खुद पूरा कर लेता है। आपको सुनकर शायद हैरानगी हुई होगी, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को जानते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन जो है वो जब हम ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा खाने के बाद जब उस पर मैदा वर्क करता है और फिर वर्क करने के बाद उसका जो लिक्विड तैयार होता है, वो लिक्विड जो है वो जिगर के अंदर चला जाता है और फिर जिगर उस पर अपना हाजमे का काम करता है। फिर इसको हज़म करने के बाद वो तकसीम कर देता है और हमारी बॉडी में जिस तरह ब्लड, बलगम, सुदा, सफरा है, इसको हमारे ब्लड में शामिल करता है और फिर ब्लड पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट करता है, जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे वो दे के फिर वापस आ जाता है दिल में। ये जिगर का फंक्शन है कि हमको जो भी हम खाते हैं उसका जो आखिरी प्रोसेस करता है, उस जो ताकत वाली हम चीज़ खाते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम रूटीन वाइज खाना खाते हैं, उसके अंदर हर चीज़ को वो अलग-अलग करके वो ब्लड में दाखिल कर देता है। और ब्लड जो होता है वो जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ देता है। और जो चीज़ अजाफी होती है, मिसाल के तौर पे हमने शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, गुड़ ज़्यादा खा लिया, चीनी वगैरह ज़्यादा खा ली, तो वो सारी की सारी हमारे खून में अगर शामिल हो जाए तो बंदा मर भी सकता है। लेकिन वो ये पर एक सिस्टम है, निज़ाम कुदरत है कि वो जो चीनी है, वो जो गुड़ है, वो जो उसकी मिठास है, जितनी हमारे जिस्म को ज़रूरत है उतनी जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर रहती है। बाकी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने अलग-अलग ख़जाने बनाए हुए हैं। जिस तरह लबलबा है वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। पित्ता जो है वो बाइल को, हमारी हरारत को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तिली हमारे अंदर की जो तुरशी है उसको स्टोर कर लेती है। अगर ये स्टोर न बने हुए हों तो हमारा जीना नामुमकिन है। जिस तरह हमने बहुत सारे किन्नू खा लिए, कोई तुरस चीज़ खा ली, तो उस तुरशी को तिली ने कंट्रोल करके अपने अंदर संभाल कर रख लिया। हम 6 माह भी तुरशी को ना खाएंगे, जब हमारे जिस्म को तुरशी की ज़रूरत होगी तो वो स्टोर से निकल के हमारी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करती रहेगी। इसी तरह लबलबा है, जब हमें हमारी शुगर कम होती है तो भी ये पूरी करता है, अगर ज़्यादा होती है तो भी इसको ये मेंटेन करता है। इनमें से कोई भी उज़्व थोड़ा ख़राब हो जाए तो फिर हमको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज लाहक हो जाते हैं। ये बात लंबी हो गई है आपको समझाते समझाते। जिगर को बेहतरीन रखने के लिए, इसके वर्क को बेहतरीन करने के लिए, इसके LFT को बरकरार रखने के लिए एक्सरसाइज का, वो भी नंगे पाँव। आजकल सर्दी का मौसम है, जब धूप निकली हुई हो, जब ज़मीन ठंडी ज़्यादा ना हो, उस वक़्त आपको चाहिए नंगे पाँव ज़मीन पे चलना। आप देखेंगे कि आपका LFT जो है, आपका जिगर का फंक्शन जो है वो कमाल तरीन हो जाएगा। मैंने बेशुमार लोगों पे आजमाया है, लोगों को बताया है और ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि जिसने भी इस पे अमल किया है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, इसके नुकसान नहीं हुए। ज़मीन पे नंगे पाँव चलने के बहुत से फ़ायदे हैं। आप यूँ समझें कि 70% बीमारियाँ जो हैं वो नंगे पाँव ज़मीन पे चलने से ठीक हो जाया करती हैं। लेकिन हम मट्टी से इतने दूर हैं कि जब हमको होश आया हमने मट्टी से दूर रहना सीखा। अब नंगे पाँव चलना तो एक नामुमकिन सी बात हो गई है। चारपाई से उतरने से लेके सोने तक हम मट्टी से अपने पाँव को टच नहीं होने देते, तो बाकी जिस्म तो बड़ी दूर की बात है। मट्टी से टच रहें, अपने हाथों को मट्टी से टच रखें, अपने पाँव को मट्टी से टच रखें। जो मट्टी से टच हैं वो बहुत सेहतमंद हैं उन लोगों की निस्बत जो मट्टी से दूर भागते हैं।